फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष कुमार फ्रॉम वेक्टर क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 क्लास 8 का साइंस कंप्लीट किया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज की इस वाली वीडियो में हम उसका एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन कहता है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा हमारा क्रॉप। फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं हम। सेकेंड है हमारा द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डैमेज सीड वुड बी float on water। फोर्थ है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स लास्ट क्वेश्चन। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड द फर्स्ट स्टेप बिफोर for growing a crop sufficient sunlight and water and nutrients। तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन इसके साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है हमारा। नंबर 2 जो कि फिल इन द मैच द फॉलोइंग है, जिसमें हमारा पहला है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि है पैडी एंड मेस। ठीक है। आते हैं सेकंड में रबी क्रॉप। रबी क्रॉप है जो कि हमारा हो जाएगा व्हीट, ग्राम, बीज। इसके आगे हम लिख देंगे ऑप्शन डी। केमिकल फर्टिलाइजर है। केमिकल फर्टिलाइजर में हमारा हो जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। इसके आगे आप लिख देंगे हम ऑप्शन बी। और फिर ऑर्गेनिक मैन्योर में आएगा हमारा ऑप्शन सी, एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट। इसके आगे लिख देंगे हम ऑप्शन बी। ये ऑप्शन ए हमारा ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, कंफ्यूज करने के लिए बस दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि कहता है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो हमें रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का 2 एग्जांपल देना है। तो पहले रबी क्रॉप का देते हैं, जो कि हमारा व्हीट एंड सेकेंड है हमारा ग्राम। खरीफ क्रॉप का देते हैं पैडी एंड मेस। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में जो भी कहता है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड वीडिंग। तो पहले हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये होता है, इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लूजनिंग soil and allow roots to penetrate deep into soil. It helps in growth of several microbes which enrich the soil with humus and other essential nutrients। इसके साथ हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इतना लिख देंगे एग्जाम में। हमारा अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है तो हम आराम से इसका हो जाएगा। हमारा सॉइल है जिसमें हम लिखते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोथ। The seeds are selected for growing should be of good quality. This will improve the net yield of the crop। इससे क्या होगा, हमारा खेती अच्छी तरीके से हो पाएगा। सोइंग के लिए 2 हमारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि हमने पिछले की वीडियो में पढ़ा था। एक है हमारा ट्रेडिशनल टूल, जो कि हमारा फनल होता था ऐसा वाला। ये यहाँ से पॉइंटेड होता था। जो कि हम इधर सीड डालते थे और ये इसको जमीन में डालकर हम सीड्स का सोइंग करते थे। मॉडर्न टूल में हमारा आ गया है सीड ड्रिल, जो कि हम ट्रैक्टर के पीछे अटैच करके उसमें भी ऐसे ही फनल बने होते हैं। वो हमारा खेती सीड को प्रॉपर डिस्टेंस पे डालता है और अच्छे डेप्थ पर डालता है ताकि बर्ड से वो
सीड हुए हैं। अगर हम सीड को ऐसे ही पुराने तरीके की तरह ऊपर में छिड़क देंगे सिर्फ, तो बर्ड्स क्या होगा, उन्हें खा जाएंगी, बर्ड्स उन्हें खा जाएंगी और हमें वो अच्छा खेती, अच्छा पैमाने पर हमारी प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम 2 टूल्स का यूज करते थे। थर्ड टॉपिक है वीडिंग, जिसमें हम लिखते हैं अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स। उसके बाद हम देखते हैं वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स। वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम वीडिंग कहते हैं। ज़ैंथियम एंड पैराथियम आर सम कॉमन वीड्स। ये 2 नाम लिखा है यहाँ पे, ये 2 वीड्स हैं जो कि कॉमनली किसी भी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हमारा थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम chaff. It is usually carried out with the help of machine known as combine. This machine is combined thresher and harvester. It harvests plant as well as clean grains. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।